बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और हमें दूसरों के बारे में अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह पाक आपको जो है वो खुश खुरम रखे और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए। आज मैं आपके लिए जो है एक जो है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं रेसिपी जो आपके लिए लेकर आई हूँ बट कढ़ाई की जो है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। बट कढ़ाई लक्ष्मी चौक जो है लाहौर की हो या रहीमिया खां सादक टाउन की जो है बट कढ़ाई हो, तो आपको जो है ये रेसिपी जो है आपको आज मैं इस कढ़ाई की दे रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह घर पर बहुत अच्छे से जो है वो हम जो है कढ़ाई जो है वो तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी जो है हमारे घर पर जो है वो कढ़ाई बन सकती है। तो हम बाज़ार से इतनी महंगी कढ़ाइयाँ लेकर आते हैं और इतना पैसों को फजूल जो है हम ज़ाया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम घर पर बआसानी जो है वो जो है लेकर आ सकते हैं और इनको तैयार कर सकते हैं। तो बट कढ़ाई जो अब आज मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर 1.5 kg जो है वो मटन मैंने लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 फूल लहसुन के ले लिए थे और उन्हें मैंने छील लिया है। तो ये तकरीबन 15 या 16 जो है वो क्लॉव्स बनते हैं गार्लिक के। और यहाँ पर अनियन आपको नज़र आ रहा होगा, ये मीडियम साइज़ के मैंने जो है वो अनियन लिए थे और उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर ग्रीन चिल्ली है और ये तकरीबन मैंने 4 होंगी या 5 होंगी, तो उनको मैंने जो है दरमियान से उनको काट लिया है। और ये आपको टमाटर नज़र आ रहे होंगे और टमाटरों को मैंने पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करने के बाद इनको मैंने 2 हिस्सों में काट कर, तो इनके अंदर से मैंने जो है वो सीड्स निकाल लिए हैं। तो हर रेसिपी में मैं आपको बताती हूँ कि जो टमाटरों के छिलके हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं और इसके जो सीड्स हैं वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इन चीज़ों को जो है इनको हमें रिमूव कर लेना चाहिए और फिर आप जिस तरह भी टमाटरों को इस्तेमाल करें। तो वैसे अब ये तो हम कढ़ाई बना रहे हैं, तो कढ़ाई दही के साथ भी बन सकती है। अगर ज़रूरी नहीं है कि बीच में हम टमाटर ही डालें तो हमारी कढ़ाई बन सकती है, दही के साथ भी बहुत अच्छे से जो हम बना सकते हैं। तो बहरहाल आपको जो है रेसिपी वैसे दिखानी थी, इसलिए मैं इसके अंदर जो है वो टमाटरों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे घर पर जो है वो टमाटरों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो इसको गोश्त को हम डालेंगे कुकर में और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लहसुन और प्याज और इसके अंदर डालेंगे नमक, दो चम्मच मैंने नमक के डाले और यहाँ पर डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, 2 चम्मच मैंने रेड चिल्ली पाउडर के डाले और हल्दी का 1 चम्मच डाल रही हूँ और डाल देंगे टमाटर। और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 गिलास पानी का। तो आपके घर में जो भी साइज़ हो, आप गोश्त का जिस तरह भी आप उसको गलाना चाहें। तो मुझे चूँकि इसका अंदाज़ा होता है कि मैंने कितनी देर तक, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी भी जब भी मैंने कुकर को चूल्हे के ऊपर रखा है तो मैंने कभी जो है इसके टाइम को नहीं देखा कि मैंने इसको कितने टाइम के लिए इसको कुक करना है। चने की दाल बना रही हूँ, चने बना रही हूँ और बकरे का गोश्त बना रही हूँ, तो मैंने कभी भी जो है वो टाइम देख कर नहीं बनाया।
और बिल्कुल अपना मेरा अंदाज़ा होता है। और जब आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतनी देर के लिए हमने जो है वो कुकर जो है वो रखना है चूल्हे के ऊपर। तो तकरीबन आपको मैं यहाँ पर जो है ये देखिए, ये गिलास है स्टील का, तो ये आप एक गिलास पानी का ले लें और इसके अंदर जो है वो पानी डाल दें और इसको 10 मिनट के लिए जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दें। और ये जो है जब गल जाएगा और फिर 10 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। कुकर को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, ये देखें। और यहाँ पर मैं आपसे थोड़ी सी बातें जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं जो है बहुत ही जो है आपके साथ बहुत अच्छी और जो है वो बातें शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें जो है वो बहुत पसंद आएंगी। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है और कमेंट्स करके भी आपने मुझे बताना है। और दूसरा ये कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो सब्सक्राइब मैं देख रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है इसलिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है वो दीनी बातें जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। और लोगों को तो अक्सर जो है ऑलमोस्ट जो लोग हैं उनको ऐसी बातें जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और क्योंकि वो लोग जो है दुनिया उनको ज़्यादा पसंद है, तो वो दुनियादारी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैं आज जो है ये बात आपसे करना चाहती हूँ कि देखिए, बच्चों के बच्चे हों या बच्चियाँ हों, दोनों के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब हमारे बच्चे 3-4 साल से होते हैं तो हम उनको बच्चे ही कहते हैं कि ये हमारी ये अभी बच्ची है, ये बच्चा है। और बस 7-8 साल की हो तब भी हम कहेंगे कि ये बच्ची है। और जब 9 साल की हो जाए, देखिए 9 साल की उम्र में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है उनके बिस्तर हलक से कर दो और उन्हें नमाज की 7 साल की उम्र से उनको जो है नमाज की तालीम दो। और जब वो 9 और 10 साल की उम्र में पहुंच जाए तो उन पर सख्ती करो। ठीक है, आज के दौर में जो जो है बच्चियां वो तो बहुत जल्दी जो है वो जवानी की तरफ आ जाती हैं। तो पहले दौर में बच्चियां जो होती थी वो इतनी जल्दी जो बड़ी नहीं होती थी। तो आज के दौर में तो बड़ी वजह यह है कि आज वाईफाई का दौर है। और पहले तो केबल होती थी और लोग जो है वो केबल वगैरह देखते थे, उसके ऊपर भी ज़्यादा बेहयाई होती है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ ये बेहयाई होती है, उसके ऊपर देखिए वाईफाई हो या ये आप देख लें केबल, तो उसके ऊपर भी बहुत से इस्लामिक चैनल्स आते हैं। तो अगर हम उनको देखना चाहें तो हम उनको भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी मालूमात, जिस तरह मौलाना तारक जमील साहब का जो है वो बयान आते हैं, तो अगर हम उनको सुने तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत यानी भाई ज़िंदगी बहुत बदल सकती है और बहुत अच्छी हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं। तो बहुत अच्छे उनके बयानात होते हैं और दिल के ऊपर उनके बयानात जो असर करते हैं। और कभी भी किसी आलिम को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो देखें, हमें सबसे पहले अपने अंदर जो है वो उन बुराइयों को देखना चाहिए, फिर हम किसी की बुराई को देखें। सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना है कि हम कितने पानी में हैं, तो फिर हम किसी की जो है वो बुराइयों को हम देखें कि हम पहले जो है वो दूसरों की बुराइयां देखते हैं कि भी उसके अंदर तो ये बुराई है, और अपने अंदर हमें सिर्फ सारी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। तो यहाँ बच्चियों और बच्चों की बात हो रही थी। तो जब बच्ची 15 साल की हो जाती है या 20 साल की हो जाती है, तब भी वो हम किसी के सामने उसको यही कहते हैं कि तो अभी बच्ची है। तो ये जो लफ्ज़ है, बच्चा जो है वो शुरू से ये लफ्ज़ सुनता आ रहा होता है कि मुझे तो बच्चा ही अभी कहा जा रहा है, मुझे तो अभी बच्ची ही कहा जा रहा है। तो बच्ची अगर कोई गलत काम करती है, बड़ों के साथ बदतमीज़ी करती है, या बच्ची जो है वो डांस कर रही है या गाने सुन रही है या इस तरह का कोई भी गलत जो है वो काम, उसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं, तो वो बुरी यानी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर भी ये कहा जाता है कि ये बच्ची है। तो इस चीज़ से बच्ची जब बड़ी होती है, देखिए उसके अंदर से शाइस्तगी, वक़ार
और जो है उस हर शर्म व हया जो उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता जो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस पर आपको मैं एक छोटी सी एक मिसाल दूंगी। जिस तरह एक दरख्त है और वो उस दरख्त की एक टहनी है। जब वो पौधा होता है तो पौधे की एक टहनी होती है, और क्योंकि पौधा ही जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो दरख्त बनता है। उसके साथ एक टहनी हो और वो टहनी जो है वो टेढ़ी हो जाए, और वो टेढ़ी जब वो टेढ़ी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मोटी होगी, बड़ी होगी, तो जो है तो वो टेढ़ी ही रहेगी। अब अगर आप उसको उस टहनी को अगर आप सीधा करना चाहें तो आप दरख्त की टहनी को सीधा नहीं कर सकते। अगर वो शुरू से सीधी होती तो वो सीधी रहती, क्योंकि वो जो है दरख्त के साथ वो शुरू से टेढ़ी थी, और आहिस्ता आहिस्ता जिस्ता जिस्ता उसकी नौशनुमा होती गई तो वो जो है मोटी हुई और वो टेढ़ेपन में वो बढ़ती गई। तो इसी तरह अगर हम अपनी बच्चों की तरबियत अगर हम शुरू से तो ऐसी करते रहेंगे, बचपन से ही हम उनकी तरबियत ऐसी करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर भी वही टेढ़ापन आ जाएगा। तो फिर हम जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम कभी भी उनको सुधार नहीं सकते। तो बच्चों के अंदर हमने शाइस्तगी, वकार और शर्म हया हमने उनके अंदर लेकर आना है। हमारे बच्चों के अंदर शर्म हया होना चाहिए। हमारी बच्चियां जो हैं वो पर्दा करने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक आप सल्लम के हदीस पाक जो है वो शेयर करना चाहती हूँ कि आप सल्लम जो है बैठे हुए थे, सहाबा इकराम अजमीन में आपके साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कौन इस सवाल का जवाब देगा। तो आप सल्लम ने फरमाया कि औरत जो है वो किस हालत में अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सहाबा इकराम बैठे हुए थे, हर जिस सहाबी को जिस तरह उसका जवाब आया तो उन्होंने उस तरह आप सल्लम को जवाब दिया। किसी ने कहा कि नमाज की हालत में, और किसी ने कहा कि रोज़े की हालत में, और इस तरह के यानी कि मुख्तलिफ जो थे सहाबा इकराम रज़ी ताला अन्हुम अजमईन ने उनके जवाब दिए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु भी उसी महफिल में बैठे हुए थे, और हज़रत हसन रज़ी ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के पास थे। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी ताला अन्हु से कहा कि जाओ अपनी वालदा के पास और उनके सामने ये सवाल जो है वो पेश करो, और वो आपको इसका जो है वो बेहतर जवाब दे सकती हैं। तो हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा के पास जब ये सवाल गया तो हज़रत हसन रज़ी ताला अन्हु जो है वो उस सवाल का जवाब लेकर हज़रत अली के पास आए। तो हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने उसका जवाब क्या दिया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि जाओ अपने बाबा से कहो कि वो औरत जिसने कभी किसी गैर महरम को ना देखा हो और उसके ऊपर किसी ना महरम की नज़र भी ना पड़ी हो, वो औरत जो है वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को इसका जवाब मिला, और आप सल्लम को हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने इसका जवाब दिया। तो आप सल्लम ने हज़रत अली से पूछा कि आपको इसका जवाब कैसे मालूम हुआ। तो हज़रत रज़ी ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने मुझे इसका जो है वो इसका जवाब बताया है। तो ज़ाहिर बात है वो आप सल्लम की बेटी थी, और देखें वो औरतों की सरदार होंगी जन्नत में, और उनके बेटे जो हैं वो नौजवानों के सरदार होंगे। तो ये जवाब जो था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ही दे सकती थी। तो आप सल्लम ने फरमाया कि बेशक ये सवाल का जवाब मुझे पता था कि ये जो है वो मेरी बेटी ही दे सकती है। तो बस सिर्फ ये इसका जो मॉरल आपके सामने जो मैं इसका पेश करना चाहती हूँ, ये मॉरल इसका यही है कि इसका जो है हमें जो है अपनी ज़िंदगी में किसी गैर महरम की तरफ हमने जो है नज़र उठा कर नहीं देखनी। औरतों को बाहया होना चाहिए, पर्दा करने वाली होना चाहिए। और सूरत निसा में भी देखें अल्लाह पाक ने जो है अल्लाह पाक का इरशाद है कि जो औरत अपने मर्द की गैर मौजूदगी में अपने माल
इज़्ज़त और आबरू की जो हिफाजत करती है, तो वो अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा जो है वो महबूब है। तो औरत को यानी हुक्म है सूरत निसा में कि वो अपनी जब उसका शोहर जो है घर पर ना हो तो वो उसके माल की उसकी और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे। अगर जो है शोहर घर पर नहीं है तो अगर जो है कोई गैर महरम आ रहा है, जिस तरह शोहर के भतीजे हैं, शोहर के भाई हैं, शोहर के भांजे हैं, तो औरत का उनसे पर्दा करना जो है वो इस्लाम में हुक्म है। तो बस जो वो अगर आए गेट के ऊपर, अगर वो शोहर जो है जिस चीज़ की इजाज़त दे कि हमने किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, तो यहाँ पर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बस ये कि शोहर की इजाज़त के बगैर हमें जो है वो कोई काम नहीं करना चाहिए। बस औरत को जो है बाहया होना चाहिए। शुरू से हमें अपने बच्चों की जो वो तरबियत जो है वो इस तरह ही करना चाहिए कि उनके अंदर शर्म व हया का जो है वो जज्बा पैदा उनके अंदर हो जाए, और वो उन जैसी आप तरबियत करेंगे बच्चों की वैसी ही तरबियत होगी। तो कुकर की विसल जो है वो देखिए बज रही है। तो जैसे ही गोश्त थोड़ा सा गल जाता है तो फिर मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो गल चुका है, और अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। और यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी, और ये मेरा घर का देसी घी आप देख सकते हैं। इस तरह के जो डिस्पोजेबल जो कंटेनर होते हैं तो उनके अंदर जो है मैं डाल कर रख देती हूँ। तो इसमें से मैंने ये देसी घी लिया है, और ये जो कढ़ाई है ये देसी घी में मक्खन में बनती है। तो देसी घी और मक्खन से ही इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर देसी घी कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। अब इसे मैं रखूँगी चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे गोश्त। यहाँ पर गोश्त मैंने घी के अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। दो चम्मच मैंने दही के डाले हैं। ये बाउल का चम्मच था। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, हरी मिर्ची शामिल करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर मैं क्रश्ड लाल मिर्च डाल रही हूँ।
1 टीस्पून मैंने जो है वो क्रश्ड रेड चिल्ली का लिया है। देसी घी में, मक्खन में वैसे ही खाने जो हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर हम बना रहे हैं कढ़ाई, वो भी मटन कढ़ाई, तो देसी घी के अंदर बना रहे हैं, तो जाहिर बात है तो ये कढ़ाई जो है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। और हमें ज़्यादा वैसे भी मटन जो है वो घर पर इस्तेमाल करना चाहिए, और मटन के गोश्त को ज़्यादा हमें जो है वो अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि मटन जो है हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, और जबकि जो चिकन है वो हमारी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह है। तो हमारे घरों में ज़्यादा जो है वो चिकन को ही अहमियत दी जाती है। और दूसरा ये कि चिकन को जो है वो बहुत जल्दी पकाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी जो है वो डिशेस दिखाई जाती हैं जिसमें चिकन को मैरिनेट किया जाता है, और मैरिनेशन के बाद जो है उसको पकाया जाता है। तो इस तरह पकाने से जो है वो चिकन जो है वो अच्छी तरह अंदर से कुक नहीं होता। और ये चरगा वगैरह हो या ये सब्जी हम बना रही हूँ, तो कोई भी हम चिकन जो बना रहे होते हैं तो उसको अच्छी तरह हमें जो है वो उसको पकाना चाहिए, अच्छी तरह हमारा चिकन जो है वो कुक होना चाहिए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।